दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं परमाणु सीरीज का अगला भाग जिसका नाम है आग। पिछले भाग में आपने पढ़ा कुख्यात आतंकवादी दल का नेता सपेरा दिल्ली पुलिस द्वारा परमाणु की मदद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब आगे फूल जेलर हिंसा का नंगा नाच होगा। छोड़ दो मुझे, भगा दो मुझे। सपेरा की गिरफ्तारी सपेरा ग्रुप में खलबली मचा देती है। नहीं, यह नहीं हो सकता। प्रोफेसर जेड, ऐसा नहीं होने देंगे। सपेरा ग्रुप हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराता है। सपेरा ग्रुप की आतंकवादी कार्रवाई को देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू घोषित कर दिया जाता है। प्रत्येक की जुबान पर केवल एक ही नाम था, सपेरा को छोड़ दो। आग की बारिश, दिलो दिमाग में एक ही प्रश्न था, ना जाने क्या होने वाला है। क्या वास्तव में दिल्ली में आग नाचेगी? अब आगे क्या होता है, पढ़ते हैं अभी। दिल्ली में कर्फ्यू के बावजूद भी ये लाल मारुति कार सरसराई सी बुराड़ी गांव से गुजरी जा रही थी। रोको इसे। कौन है आप? कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि दिल्ली में? जानता हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। मुंबई से रिपोर्टिंग के लिए आया हूँ। मुझे इसी समय नवभारत टाइम्स के ऑफिस पहुंचना है। ओह मिस्टर शिवशंकर, आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। उसने कर्फ्यू पास जो दिखाया था पुलिस को, और वह समय था 8:55 का, जब एक स्थान पर पुलिस बेहद चौकन्नी नजर आने लगी। सर, पुल पर वह खिलौना कैसा दिख रहा है? क्या कहा, खिलौना? इंस्पेक्टर विनय की निगाहें पुल की रेलिंग पर जम गई। यह खिलौना यहाँ कौन कर रख कर गया होगा, और कब? सर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? आओ मेरे साथ, अभी चेक करते हैं। सर, इसमें तो पिक पिक की आवाजें निकल रही हैं। शायद ये बम हो सकता है। भागो, केवल कुछ ही फटने में रह गए हैं। अभी वे पुल की सीढ़ियां पर नहीं थे कि एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज से आकाश थर्रा उठा। लेकिन वह बम था तो टाइम बम से भी भयानक बम था ये। अगले ही पल उत्पन्न हुए उस हैरत अंगेज दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों निगाहें अभी भी वहां उपस्थित थी। ठीक 3 बजे दिल्ली में आग की बारिश कर दी जाएगी, और जब कर्फ्यू के बावजूद हम यह मैसेज आप तक पहुंचा सकते हैं, तो आप समझ लें कि हमें आग बरसाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। स्पेरा ग्रुप, इतने बड़े कर्फ्यू के बावजूद स्पेरा ग्रुप की वैज्ञानिक शक्ति का नमूना उफ तो भाई दूर नहीं है। स्पेरा ग्रुप की धमकी है ये। विज्ञान के उस अद्भुत चमत्कार को 3 जगह और भी देखा गया। ठीक 3 बजे दिल्ली में आग की बारिश कर दी जाएगी, और जब कर्फ्यू के बावजूद यह मैसेज हम आप तक पहुंचा सकते हैं, तो आप समझ लें हमें आग बरसाने से कोई नहीं रोक सकता है। अद्भुत है ये तो। सपेरा ग्रुप, वह देखो आकाश में सपेरा ग्रुप की चेतावनी। लगता है सरकार घुटने टेक देगी। 3 बजे मुसीबत। आकाश में चमक रही यह खूनी इबादत को पढ़कर दिल्ली वासियों के होश उड़ गए। उफ, अब तो निकल भागने का भी अवसर नहीं है। शहर में कर्फ्यू लगा है। घबराती क्यों हो? हमारी पुलिस हाथ पर हाथ रख के थोड़ी नहीं बैठी होगी। पापा, क्या आज दिवाली है या आतिशबाजी? अगर सपेरा ग्रुप की तबाही की खबर मिले तो सचमुच दिवाली है बेटा। हमें कुछ करना होगा नेताजी, सैकड़ों मासूम जिंदगियों का सवाल है। करेंगे रास बिहारी, अवश्य करेंगे। एक पापी की जान के लिए सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि हम नहीं चढ़ने देंगे। रास बिहारी, तुरंत कुछ लोगों को इकट्ठा करो ताकि पुलिस मुख्यालय तक एक जुलूस निकाला जा सके। लेकिन नेताजी, धारा 144 लगी हुई है। तुम वो करो जो मैं कहता हूँ। ठीक है जी। इधर आकाश में चमकते शब्द बुझे, उधर स्पेरा ग्रुप और प्रोफेसर जेड। हमारे मैसेज के बाद शहर की क्या हालत है? नंबर 2, पूरा शहर आतंक में। प्रोफेसर, हमारी अद्भुत मैसेज प्रणाली ने लोगों के दिलों पर भ्रम पैदा कर दिया है कि सरकार उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी। वेरी गुड। अगर अब भी स्पेरा को 3 बजे तक ना छोड़ा गया तो तुम लोग स्पेरा ग्रुप की धमकी का विस्फोट भी शीघ्र ही देखोगे। हा हा हा। स्क्वाड नंबर 3, क्या प्रोग्रेस है प्रोफेसर? 2 बजे तक हमारे पास सुपर पावर का इतना स्टॉक होगा कि दिल्ली जैसे 2 शहरों को राख के ढेर में बदला जा सकता है। ये फ्रेन गैस चैम्बर के लीवर है प्रोफेसर। अगर इस गैस को सुपर पावर में मिक्स कर दिया जाए तो सुपर पावर पहाड़ों पर बरसने वाली बर्फ में बदल जाएगी। गुड, यह बहुत आवश्यक है। स्क्वाड 3, इमरजेंसी के दौरान इस हेडक्वार्टर को सुपर पावर के ब्लास्ट से बचाया जा सकता है। यही सोचकर मैंने फ्रीवन मिक्सिंग यूनिट तैयार की थी। स्पेरा को रातों रात अंडरग्राउंड कर दिया गया। केवल कुछ गिने चुने विशिष्ट व्यक्ति को ही उसका पता मालूम था। सपेरा, तुम टूटोगे अवश्य। यातना तोड़ देगी तुम्हें। जरा मंजर घूम कर तो देख लो। तेरा भरम है डीएसपी, भरम है ये तेरा। इसे इलेक्ट्रॉनिक हॉट डेथ कहते हैं सपेरा। रिमोट का बटन पुश करते ही यह धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और 1 घंटे बाद ये दहक जाता है तो उस पर बंधा इंसान
मौत मांगने लगता है, जैसा कि अब तुम्हारे साथ होगा सपेरा। तबाही को दस्तक मत दे डीएसपी, छोड़ने की तैयारी कर तू मुझे। इधर पुलिस मुख्यालय में आपातकालीन बैठक हो रही थी। कैसे हुआ यह सब? वह खिलौना वहां कौन रख कर गया था? इतने बड़े कर्फ्यू के बावजूद सपेरा ग्रुप अपना काम इतनी आसानी से कैसे निपटा सकता है? सर, जहां जहां खिलौने पाए गए वहां वहां किसी प्रेस रिपोर्टर मिस्टर शिवशंकर को एक लाल मारुति कार DBA 8588 में देखा गया है। प्रेस रिपोर्टर शिवशंकर कौन है? ये शिवशंकर? उसे कर्फ्यू कार्ड कहाँ से जारी हुआ? क्या किसी ने जानने की कोशिश की? क्या इस घटना के बाद उस लाल मारुति कार 8588 को ढूंढने के लिए कदम उठाए गए? और अगर नहीं तो क्यों नहीं उठाए गए? उन सभी पुलिस वालों में इंस्पेक्टर विजय इस गाड़ी के नंबर को सुनकर हैरान था। और इस तरह उस लाल मारुति कार की तलाश युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। लाल मारुति कार जो भी हो उसे रोको और उसे गिरफ्तार करो। इधर इस खबर ने इंस्पेक्टर विनय के जहन में आंधियां उड़ा दी थी। वह अपनी जीप ले घर की तरफ दौड़ पड़ा। जीप से उतरकर इंस्पेक्टर विनय तूफान की तरह दौड़ता चला गया। सलाम सर। वह मिठाई का डब्बा यहीं कहीं होगा। मिठाई का डब्बा उसके हाथ लगता। ये रहा वह डब्बा। डिब्बा खोलते ही इंस्पेक्टर दिमाग भग से उड़ गया, क्योंकि मिठाई के डब्बे में मिठाई नहीं बल्कि पैसे भरे हुए थे। ठीक उसी क्षण उसका छोटा भाई वहां मौजूद होता है। भैया, तुम यहाँ पर? तो वो कर्फ्यू कार्ड स्पेरा ग्रुप को तेरी वजह से हासिल हुआ कमीने। मेरी बात तो सुनिए। वो मैं। हाँ, तू बिक गया। इस मिठाई के डब्बे ने खरीद लिया तुझे कमीने। ओह भैया, ये क्या? तुम्हें अपना भाई कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। जलील इंसान। इंस्पेक्टर विनय ने अजय के चेहरे पर तमाचा जड़ा। बता, और तू क्या जानता है स्पेरा ग्रुप के बारे में? बोल कमीने गद्दार। ओह, बोल दे अजय, वरना गोली चलाते वक्त हाथ नहीं कांपेंगे मेरे। तो तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते हो। अगर अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया तो स्पेरा जरूर कुत्ते की मौत मारेगा मुझे। नीच जलील कुत्ते, आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, बता क्या जानता है तू? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। इतना कहते ही इंस्पेक्टर विनय ने अपने छोटे भाई अजय पर गोलियां बरसा दी। तूने क्या किया? अरे, भारत माँ की पवित्र मिट्टी का तिलक लगाने की बजाय तूने उसका सौदा कर डाला। बोल, तूने ऐसा क्यों किया मेरे भाई? साहब, ये सब राम सिंह, मैं जा रहा हूँ राम सिंह। कह देना सबसे कि 3 बजे दिल्ली पर आग नहीं, स्पेरा ग्रुप के एक एक मेंबर पर आग बरसेगी। उधर लाल किला चौक से जुलूस पुलिस मुख्यालय की ओर चल पड़ा था। हमें सुरक्षा दो, आश्वासन नहीं चाहिए, स्पेरा को छोड़ दो। सैकड़ों जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आग की बारिश नहीं होने देंगे, हमें सुरक्षा दो। सर, वे लोग बढ़ते चले आ रहे हैं। एक चेतावनी दो, अन्यथा लाठीचार्ज करो। ठहरो, रुक जाओ, धारा 144 का उल्लंघन मत करो। दिल्ली में कर्फ्यू घोषित है, अन्यथा हमें मजबूरन लाठीचार्ज करना होगा। भीड़ आगे बढ़ती रही। हमें सुरक्षा दो। सभी चिल्लाते रहे, रुक जाओ, अंतिम चेतावनी। लाठीचार्ज के लिए मजबूर मत करो हमें। लेकिन भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामा मच गया। गिरफ्तारियां आरंभ हुई। उधर स्पेरा की चीख यातना गृह में गूंज रही थी। आह! डीएसपी, छोड़ दे मुझे। तू मेरा मुंह नहीं खुलवा पाएगा। मैं मर गया तो गजब हो जाएगा डीएसपी। बंद कर दे इस गर्म मौत के परवाने को, वरना मेरे साथ सैकड़ों चिताएं और भी जलेंगी। सपेरा चीखता हुआ बेहोश हो गया। उफ! इस जैसा जीवित इंसान नहीं देखा है। और डेथ को ऑफ करना होगा मुझे। इधर आकाश में एक इंसान मंडराता रहा। परमाणु, जी हाँ परमाणु, जिसकी निगाहों ने कुछ भी छिपाना था। प्रोफेसर, नीचे दंगा फसाद मचा हुआ है। रोको परमाणु, उन्हें रोको, वरना स्पेरा ग्रुप की चाल कामयाब हो जाएगी। दिल्ली में हिंसा फैल जाएगी। ठहरो, बंद करो ये हिंसा। आकाश से आवाज गूंजी। दिल्ली में आग नहीं बरसेगी। मेरा मेरा वादा है ये, उसका जिसने स्पेरा को गिरफ्तार करवाया था। मैं हूँ परमाणु, स्पेरा ग्रुप का इस धरती पर सबसे बड़ा दुश्मन। जाओ, अपने घरों को लौट जाओ। मैं वादा करता हूँ 3 बजे आग बरसेगी, लेकिन मेरी दिल्ली पर नहीं। स्पेरा ग्रुप की तबाही के लिए उसी पर बरसेगी। ओह परमाणु, वही परमाणु जिसने स्पेरा को पकड़वाया था। हाँ, ये आश्वासन झूठा नहीं है। हम लौटेंगे परमाणु। प्रोफेसर, हिंसा बंद हो गई। शाबाश परमाणु। ठीक 2 बजे कनॉट प्लेस के ऊपर गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दिए और स्पेरा ग्रुप के हेडक्वार्टर में प्रोफेसर जेट। पहला गुब्बारा कनॉट प्लेस की दिशा में छोड़ दिया गया। गुड। स्क्वाड 3, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर गुब्बारों का मेला लगा दो। मानो एकाएक ही दिल्ली पर मंडरा रहे आतंक के बादल छट गए हों और किसी उत्सव की तैयारी आरंभ हो गई हो। प्रत्येक निगाह उन गुब्बारों पर चिपकी थी। ये गुब्बारे अचानक कहाँ से आ गए? इतनी बड़ी मुसीबत सर पर है और कोई गुब्बारे उड़ा रहा है। हर नजर में आश्चर्य था, उलझन थी। गुब्बारे? कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं है? कमाल है, इतने गुब्बारे ये सब आए कहाँ से? घरों में बंद लोग उत्तेजित हो उठे। गुब्बारे ही गुब्बारे, लगता है पूरी दिल्ली पर मंडरा रहे हैं।
अब कौन सी मुसीबत मंडरा रही है दिल्ली पर? किसी एक मुंह से निकल गया, 3 बजे दिल्ली में आग की बारिश, कहीं ये गुब्बारे सिपेरा ग्रुप की अगली कार्रवाई तो नहीं है? 100 नंबर खड़क उठे। हेलो, पुलिस या आकाश में गुब्बारे कैसे मंडरा रहे हैं? खतरा कैसे नहीं है? 3 बजने वाले हैं, ये गुब्बारे स्पेरा ग्रुप की आग लगते हैं। आप व्यर्थ चिंता पाल रहे हैं, किसी ने शरारत की है, हम पता लगा लेंगे। हेलो सर, फोन पर फोन आ रहे हैं, समझ में नहीं आता है पुलिस को कैसे पब्लिक को कैसे समझाए कि आकाश में मंडराते गुब्बारे दरअसल क्या है। पब्लिक को उत्तेजित मत होने दो, कंट्रोल करो, हम पता लगा रहे हैं। उधर परमाणु दिल्ली के सबसे ऊंचे टावर प्रीतमपुरा टीवी टावर पर उपस्थित था। परमाणु, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? सुन रहा हूँ प्रोफेसर, और जानता हूँ कि आप भी आसमान में मंडरा रहे इन गुब्बारों का रहस्य जानना चाहते हैं। लोग उत्तेजित हो रहे हैं। परमाणु, पता लगाओ ये गुब्बारे क्या है और क्या है इनके अंदर। प्रोफेसर, ये गुब्बारे आम गुब्बारों में इस्तेमाल होने वाले रबड़ से अलग है, किसी खास केमिकल से बने हैं ये। मेरी निगाहों पर चढ़े विशेष ग्लास, इनकी परत के पीछे केवल हीलियम गैस देख रहे हैं जिससे गुब्बारे उड़ रहे हैं। केवल हीलियम गैस? फिर भी अकारण ही कोई उन्हें क्यों उड़ाएगा? 1 मिनट प्रोफेसर, मैं कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन पहले टीवी द्वारा दिल्ली वासियों की उत्सुकता शांत कर दूं। दिल्ली वासियों से परमाणु की अपील, गुब्बारों से उत्तेजित ना हो, ये केवल साधारण गुब्बारे हैं। उफ, ये तो परमाणु है। प्रोफेसर, अब मैं उस गड़बड़ की ओर बढ़ रहा हूँ। बढ़ो, लेकिन पल भर की रिपोर्ट तुम मुझे देते रहना। उधर स्पेरा ग्रुप प्रोफेसर जेट, 3 बजने में केवल आधा घंटा बचा है। उन्होंने स्पेरा को स्वतंत्र नहीं किया। लगता है दिल्ली वासियों को अपनी शक्ति का नमूना अब दिखाना ही पड़ेगा। गुब्बारों में सुपर पावर प्रवेश कर दो। ओके प्रोफेसर जेट, मैंने लीवर दबा दिया। सुपर पावर गुब्बारों में ट्रांसमिटर हो रही है। हा हा। प्रोफेसर जेट, कुछ ही देर में दिल्ली पर मंडरा रहे गुब्बारों में सुपर पावर ट्रांसमिट हो जाएगी। गुड। 10 मिनट में पहला शक्ति परीक्षण तिहाड़ जेल पर, और कुछ ही मिनटों में एक गुब्बारा तिहाड़ जेल पर मंडरा रहा था। जेल पर गुब्बारा मंडरा रहा है। परमाणु का मैसेज नहीं सुना तुमने? गुब्बारों से कोई खतरा नहीं है। उसी क्षण जेल की दीवारें थर्रा उठी। चारों तरफ बम बरस रहे थे। विशाल इमारत पर आग की बारिश, भागो बचाओ। उफ, मैं जल गया। इधर परमाणु की दृष्टि से वह दृश्य बच न सका। ट्रांसमिट रेंज, कहीं अग्नि ट्रांसमिट की जा रही है। स्क्वाड नंबर 2 चौक पड़ी। खतरा, शायद यही है वो परमाणु। इसी क्षण परमाणु के हाथ में एक पिस्टल नजर आई और 2 फायर हुए। दोनों के सर हल्के धमाकों के साथ खून व लोथड़े में बदल गए थे। बेचारे चीख ना सके। ओह प्रोफेसर, अब इन गुब्बारों का रहस्य मेरी समझ में आ रहा है। गुब्बारों में सुपर पावर ट्रांसमिट की जा रही है। सुपर पावर नो, यह बम इस यंत्र के परखचे उड़ा देंगे। प्रोफेसर, मुझे उन्हें रोकना है। प्रोफेसर, मैं जा रहा हूँ। और नीचे, उफ, ये क्या हुआ? धुआं, चारों तरफ धुआं फैल गया। स्क्वाड 4, क्या हुआ? ये धुआं कैसे? खो खो। प्रोफेसर जेड, लगता है चिमनी में अवरोध आ गया, धुआं बाहर नहीं जा रहा है। अवरोध दूर करो बेवकूफ, सुपर पावर की सप्लाई में बाधा पड़ रही है। बाधा तो अब तुम सबके जीवन की रेखाओं में पड़ने वाली है कमीनों। कौन? परमाणु? इधर तिहाड़ पर आग की बारिश की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। स्पेरा को छोड़ो, स्पेरा को छोड़ो, आग की बारिश रोको, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। सर, 3 बजने में कुछ मिनट शेष हैं। अब स्पेरा को छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है, वरना तिहाड़ की तरह उफ, हम इतने बेबस हो जाएंगे। डीएसपी साठे, ये कभी नहीं भी नहीं सोचा था। स्पेरा को छोड़ दो मिस्टर साठे। ओके, यस सर। क्यों डीएसपी, अब कौन सी यातना ग्रह में ले जाओगे मुझे? तुझे छोड़ा जा रहा है कुत्ते, छोड़ा जा रहा है। सपेरा भयानक हंसी हंस पड़ा। खोल दो इसे। डीसीपी, अपनी मौत को स्वतंत्र कर रहा है तू। आखिर तुझे पता चल गई स्पेरा की ताकत? स्पेरा, इस समय हम लाल किले में हैं। एक हेलीकॉप्टर तेरे लिए तैयार खड़ा है। तू जहां जाना चाहे जा सकता है। जाऊंगा डीएसपी, जाऊंगा, लेकिन जल्दी तेरी मौत का परवाना लेकर वापस लौटूंगा मैं। इधर परमाणु को देखते ही जेड के हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया था। खत्म कर दो इसे। लेकिन परमाणु पर हमला होने से पहले ही परमाणु का पिस्टल दहाड़ने लगा। इसी क्षण छत पर एक धमाका हुआ और नीचे खलबली गहरी हो गई। प्रोफेसर जेड, सुपर पावर सप्लाई रुक गई है, लेकिन चैम्बर में सुपर पावर का बनना जारी है। चैम्बर में गैस का प्रेशर बढ़ते ही वह फट जाएगा। अब इस हेडक्वार्टर को बचाने का एक ही रास्ता है। फ्रोजन मिक्सिंग यूनिट चालू कर दी जाए ताकि सुपर पावर बर्फ में बदल जाए। और ठीक इसी क्षण, हेलो स्क्वाड 6 रिपोर्टिंग, स्पेरा को छोड़ा जा रहा है। स्पेरा लाल किले से स्वतंत्र। यह सुनते ही परमाणु पागल हो गया था। सपेरा नहीं छूट सकेगा रामजादे। स्क्वाड 3,
लाल किले का एरिया छोड़कर गुब्बारों में भरी सुपर पावर ब्लास्ट कर दो और उस हेडक्वार्टर को खाली कर दो। मैं इस परमाणु को रोकता हूँ। नहीं रामजादे नहीं, ये ब्लास्ट नहीं होगा। उफ, प्रोफेसर जेड बचाओ मुझे। परमाणु ने देखते ही देखते उसको पकड़ लिया। प्रोफेसर जेड ने हमला किया, लेकिन वो उसके अपने ही चेले को लगा। खून डालो और हेडक्वार्टर को खाली कर दो। परमाणु पर फायरिंग हुई। प्रोफेसर जेड रुक जाओ, ये मामूली आग और गोले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा नाम परमाणु है कुत्ते। ओह, और अगले ही पल परमाणु ने प्रोफेसर जेड को गनमैन पर उछाल फेंका और देखते ही देखते परमाणु ने लीवर को खींचा। ठीक उसी पल प्रोफेसर जेड ने परमाणु पर छलांग लगाई और एक कर्णभेदी धमाका हुआ। सुपर पावर चैम्बर के ब्लास्ट होते ही प्रयोगशाला चिथड़े चिथड़े उड़ गई थी। इधर परमाणु वह भीषण तबाही देख रहा था। प्रोफेसर स्पेरा ग्रुप तबाह हो गया है। इधर दिल्ली पर मंडराए गुब्बारे 20 आवाजों के साथ फटे, लेकिन उनमें से आग की बजाय बारिश नहीं हुई, बल्कि उससे बर्फ गिरी। ओह, स्नोफॉल! दिल्ली में स्नोफॉल! गुब्बारों में बर्फ भरी हुई थी। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ी। इधर स्पेरा गनों के साए में हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुका था। हा हा, स्पेरा को कोई भी जेलबंदी नहीं बना सकती है। स्पेरा खुश था। तभी परमाणु वहां पहुंचा। ठहरो, रोक लो स्पेरा को। परमाणु स्पेरा ग्रुप समाप्त हो चुका है। क्या कहा? परमाणु तुम यहाँ? डीएसपी साठी चीख पड़ा। अरेस्ट हिम। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, स्पेरा ने गनमैन्स की बंदूक छीन ली। स्पेरा कैदी नहीं बन पाएगा। डीएसपी साठे इस बार पहले से भी अधिक शक्ति लगाकर चीखा। शूट हिम। अगले ही पल चारों ओर इतनी गोलियां बरसी की सभी देखकर हैरान थे कि स्पेरा का जिस्म छलनी छलनी बनकर रह गया था। प्रोफेसर, मैं लौट रहा हूँ प्रोफेसर, क्योंकि स्पेरा की लाश मेरे सामने पड़ी है। लौट आओ। बर्फ की सफेद चादर से ढकी दिल्ली के ऊपर से उड़ता हुआ परमाणु जहां उतरा वह इंस्पेक्टर विनय के मकान की छत थी। सीढ़ियां उतरकर वह ड्राइंग रूम की एक बुक शेल्फ के सामने रुका। प्रोफेसर, मैं आ गया हूँ। मैं जानता हूँ। बुक शेल्फ एक तरफ सरक गई। चले आओ परमाणु, तुम्हारा स्वागत है परमाणु। प्रोफेसर, तब ये परमाणु वाला रूप हटा लो और अपने असली हुलिये में लौटाओ। और जो रूप सामने था वह आपके भी सामने है। ये था इंस्पेक्टर विनय। मैंने स्पेरा ग्रुप की धज्जियां उड़ा दिया प्रोफेसर। अपने इन्हीं हाथों से अपने भाई अजय की लाश बिछा दी है मैंने। रिलैक्स इंस्पेक्टर विनय, रिलैक्स। इस वर्दी की कसम प्रोफेसर, अगर कोई मेरी धरती माँ की और आंखें तिरछी करके भी देखेगा तो इंस्पेक्टर विनय उसकी आंखें फोड़ डालेगा, चिथड़े उड़ा देगा उसके जिस्म की। मुझे तुम पर नाज है बेटा, इसलिए ही तुम्हें परमाणु बनाया है मैंने, और तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो। आज तुम्हारे स्वर्गीय माँ बाप का सपना पूरा हो गया बेटे। आज तुमने इनके नाम को अमर कर दिया है। ओके प्रोफेसर। और इस प्रकार हेलो पुलिस हेडक्वार्टर सर, मैं इंस्पेक्टर विनय स्पेरा ग्रुप के हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। परमाणु की सूचना तक मुझ तक पहुंच चुकी है। प्रोफेसर भेजे, ओवर। ओवर एंड आउट। और स्पेरा की मौत के साथ ये अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।